सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अक्सर हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक जगमगाते हुए सितारे की तरह उभरेगा और पूरी दुनिया पाकिस्तान को मानेगी, पूरी दुनिया पाकिस्तान की कौम की कदर करेगी, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जय जयकार करेगी। मैं सोचा करती थी क्या वो वक्त, क्या वो लम्हे हमारी ज़िंदगी में होंगे या शायद हमारी औलाद देखेगी। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने वो फ़तेह हासिल की जो शायद जिसका ख्वाब, जिसका जिक्र हमारे बुजुर्ग किया करते थे, जिसका जो क्या कहते हैं तमन्ना हम दिल में लिए बैठे थे। आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान एक जांबाज कौम है, पाकिस्तानी निडर कौम है जो कोई भी मुसीबत आ जाए बड़ी ही क्या कहते हैं बहादुरी के साथ हर मुश्किल का सामना करते हैं। मैं इसका क्रेडिट टोटली जो है हमारी मुसल्लह अफवाज को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने उन्हीं सपूतों की वजह से आज हम पाकिस्तानी जब कहीं पे भी आज किसी को इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो लोग कहते हैं ओ यू गाइस आर पाकिस्तानी, दैट ब्रेव नेशन जो किसी से नहीं डरती, जो ड्रोन को कंधों पे उठा के लेके फिर रही थी, जो मिसाइल को पास बैठ के देख रही थी, जो मिसाइल जब चल रहे थे तो वो वहां पास बैठे लोग जो है वो देख रहे थे, उस हिस्ट्री को, उस मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। सो ये सारा का सारा क्रेडिट हमारी मुसल्लह अफवाज को जाता है, क्योंकि वो मुहाफिज अगर ना होते, अगर वो हमारी धरती की हिफाजत ना करते, अगर हमारी सरहदों की हिफाजत ना करते तो आज हम फख्र से यूं लोगों को जिस तरह से लोगों का प्यार, लोगों के जो आंखों में चमक है हमें देखकर, शायद वो हमें नसीब नहीं होती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तहिया कर लिया हुआ है। मैं तो पहले से ही जानती थी, मेरी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं जब मैंने उनके बारे में लिखा था। अभी वो आर्मी चीफ नहीं बने थे कि जो आर्मी चीफ आ रहे हैं वो पाकिस्तान की सालमियत की बात करेंगे, पाकिस्तान के इदारे की बात करेंगे और अपने इदारे की इज्जत जो है वो बहाल भी करवाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खड़ी है, हमारी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी हैं। आज हमारे पाकिस्तान के बच्चे ख्वाब देखना शुरू हो गए हैं कि हम भी जो है पाक फोर्सेस ज्वाइन करेंगे। ये वो जज्बा था जिसकी ज़रूरत थी कम बैक की, ये वो जज्बा था जो पूरी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत थी। और ये मैं कहती हूँ ये नेमत जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नसीब में हुई है कि उनके होते हुए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। पूरी दुनिया ने माना पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क था और भारत जैसा शातिर दुश्मन जो है वो मुंह खाने की जो है मजबूर हुआ। आज भारत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसके झूठ को, उसके मकरो फरेब को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका टोटली क्रेडिट जो है वो मैं अपनी मुसल्लह अफवाज को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दूंगी। इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे गद्दार जिनके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी था, अब उसका वक्त भी हो गया है और एक्शन शुरू भी हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के हुकूमत ने जो पाकिस्तान के अंदर शरपसंद अनासर हूँ या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए शरपसंद अनासर हूँ उनके खिलाफ एक्शन लिया है, तो डेफिनेटली चीखें तो निकलनी है। पैसा बंद होगा तो डेफिनेटली चीखें तो निकलेंगी। ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है हमारी हुकूमत ने कि ऐसे लोगों को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, चाहे वो गद्दार पाकिस्तान के अंदर हूँ या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर भारत में बैठे हुए जो उनकी प्रॉक्सीज हैं उनको अगर ये खबर नहीं है, जो लिबादा तो पाकिस्तानियत का ओढ़ के बैठे हुए हैं, पैदा तो पाकिस्तान में हुए हैं, पासपोर्ट तो उनके पास पाकिस्तानी था, लेकिन आज जो है वो भारत की ज़बान बोल रहे हैं। मैं उनको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो बरतानिया में बैठ के आज़ादी राय की नारे मारते हैं, बरतानिया के अंदर अगर आप थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री को सर्च कर लें तो यहाँ पर गद्दारी की सज़ा मौत थी और उसके बाद एक्सटेंड करके जो है उम्र कैद में बदल दी गई। तो अगर आप यहाँ पर रहते हुए अगर आप सोचें कि आप इस मुल्क के साथ गद्दारी करने का सोचें तो उसकी सज़ा क्या होगी, तो यहाँ पर बैठ के एक ऐसा मुल्क जहाँ पर आपको इज़हारे राय का हक है उसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुग़लज़ात बकें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ घिनौने प्रोपेगेंडे करें, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को वो हक हासिल नहीं है कि पाकिस्तान भी वही तमाम एक्शन ले जो कोई भी दुनिया का मुल्क हो अपने गद्दार के ख़िलाफ़ लेता है? तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल हक में हूँ कि किसी भी किस्म की कोई भी रहम दिली नहीं दिखानी चाहिए, गद्दारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और उनको
एग्जाम्पल बनाना चाहिए, ताकि जो आने वाले कोई उनके कठपुतलियां मजीद हैं वो देख के इबरत का निशान पकड़ें और जो है वो सबक सीखें कि गद्दारों का हाल कैसा होता है। अब देखिए, तहरीके इंसाफ वाले जो है उनकी चीखो पुकार मेरी समझ से बाहर है। अगर आप अलीमा आपा का स्टेटमेंट देखें तो वो भोंगियां मारती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं कि जी जंगल का कानून है, बादशाह बन जाएं आप, ये हो जाएं। तो अलीमा आपा, मैं आपसे एक दरख्वास्त करती हूँ कि आपके भाई जो हैं वो मोहतरम जो है वो साबिक आर्मी चीफ को कहते थे मैं ताहियात आर्मी चीफ लगाने के लिए तैयार हूँ। वो कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो आपके वाला जो है वो कौम का बाप हो गया। आपके आर्मी चीफ को ताहियात जो है वो आर्मी चीफ लगाने के लिए भी आपके भाई तैयार थे। और अगर ये हमारी धरती माँ ने जो एक सपूत बहादुर पैदा किया जिसने पाकिस्तानियों का जो है वो सर फख्र से बुलंद किया, अगर वो फील्ड मार्शल लगे हैं तो आप कह रहे हैं ये जंगल का कानून है। आप ये कह रही हैं, भूंडी तजावीज दे रही हैं कि बादशाह बना दे, मेरा बस चले तो मैं बादशाह का भी टाइटल दे दूं। क्योंकि जो जनरल आसिम मुनीर ने एक पाकिस्तानी कौमों के अंदर वो जज्बा पैदा किया है, जो आपके भाई ने पाकिस्तानी कौम को डिमोरल किया, पाकिस्तान के एक एक बच्चे के जहन में जहर घोला, उसका तो ये नेमोल बदल कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहती हूँ हमारी 7 नस्लें भी जिस तरह से पाकिस्तान की कौम का एक ये टर्न अराउंड हुई है टेबल, ये अल्लाह ताला की एक खास ब्लेसिंग है। देखिए, अल्लाह ताला ने करम तो करना होता है, लेकिन करम किस वक्त किसके हिस्से में आया ये देखना बड़ा जरूरी होता है। अब इस वक्त जो थे वो सपा सलार जनरल आसिम मुनीर थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, उनकी किस्मत में ये नेमतें बटोरना लिखी हुई थी। इस वक्त की जो हुकूमत है, उस वक्त के जो वजीर आजम है, जो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उस जंग को जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लत की गई थी उसको सपोर्ट किया, हर वो शख्स, मैं कहती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हर वो शख्स जो अपने घर में बैठा हुआ, चाहे वो बेनाम है, चाहे वो एक फॉलोअर रखने वाला था, जिसने सच्चे दिल के साथ पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, अपनी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा हुआ, उसको सल्यूट है मेरी तरफ से। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जिनके अकाउंट ज्यादा थे तो आप लोगों ने उनको नाम बना दिया, शायद उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी एफिलेशन होगी, उनको नाम दे दिया। लेकिन बहुत सारे लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बेनाम हैं, जो शायद उतनी आवाज नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने अपने तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हुए और पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। उन तमाम लोगों को जो भी मेरी ये आवाज सुन रहे हैं, उनको मेरा सच्चे दिल से सलाम है। क्योंकि मैंने वो तकलीफ, वो दर्द मैंने महसूस किया यहाँ बरतानिया में भी, अपनी माँओं बहनों बेटियों की आंखों में, कि जब एक पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत की गई थी, तो जब पाकिस्तान के अपने ही लोग जो है हमारी मुसल्लह अफवाज को तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो वो रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहती थी कि बेटा हमारा ये पैगाम पहुंचाना कि हमारे भाई अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं मुश्किल वक्त में। हम अपने भाइयों का जो है वो मान गरूर, हम वही हैं हमारे। तो मैं ये कहती हूँ कि हुकूमत जो कुछ भी कर रही है इस वक्त हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों को, उनको एक्नॉलेज, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते एक्नॉलेज। कौमें जो हैं अपने हीरोज को ये अवार्ड्स देना, ये एक टोकन होता है, बताने का तरीका होता है कि ये हम ये कर रहे हैं आपके लिए, आपने ये किया हमारे लिए। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा पास होके आ जाता है, अच्छे नंबर ले लेता है, तो पूरी फैमिली उसको गिफ्ट तोहफा देती है कि अच्छा काम किया, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमारा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, तो आपका क्या ख्याल है कि फील्ड मार्शल उनके लिए, उनको वो क्या हो जाएगा, उनके नाम मिल गया है तो? ये हमारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको एक्नॉलेजमेंट हुई है, उनके साथ उनको ये बताया गया है कि आप हमारे लिए बाइसे फख्र हैं, आपकी वजह से हमारे पाकिस्तान की वो इज्जत बहाल हुई है जो हम सदियों से कोशिश कर रहे थे कि हमारी सुनी जाए, हमें भी देखा जाए। हम वो नहीं है जो हमें पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो वो एक छोटी सी चंद घंटों की लड़ाई ने पाकिस्तान को वो मकाम दिया है जिसके लिए हम कितनी शहादतें दे चुके हैं, कितने गाजी हैं, कितने वो लोग हैं जो हीरोज जिनके हमें नाम भी नहीं पता, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस वतन की खातिर। तो आप अगर कहती हैं कि हमारे तहरीक इंसाफ के लोग, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आपके अंदर इमरान खान साहब हो जाएं या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो जाए, मैं उनके बारे में एक सवाल करती हूँ, क्या वो ताहियात रहेंगे? क्या ये जो हमारे सपा सलार है उनका भी एक टाइम सर्टन होता है, उन्होंने भी अपनी ड्यूटीज अंजाम देनी होती है और चले जाना होता है, लेकिन रहना किसने है? इस वतन ने।
हम आज हैं, कल नहीं होंगे, कल कोई और होगा, हमारे बच्चे होंगे, उनके आगे से बच्चे होंगे। हम तो ये उनके लिए फिक्रमंद होते हैं। क्या हम अब हयात पी कर आए हैं कि हमने ताहयात रहना है? हमने तो ताहयात नहीं रहना। ये जब भी कोई शख्स ये बात करता है ना कि हम हैं तो पाकिस्तान है, मुझे उससे सख्त इख्तिलाफ है, मुझे उससे सख्त इख्तिलाफ है, क्योंकि आपकी वजह से पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की वजह से आप हैं। ये पाकिस्तान, ये सोनी धरती हमेशा रहेगी, ता कयामत रहेगी। अल्लाह ताला ने चुना है पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए। आज तमाम वो मुसलमान कौम जो बटी हुई थी, जो बिखरी हुई थी, आज पाकिस्तान की फातह देखकर, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के हौसले देखकर, उनकी बहादुरी, पाकिस्तानी कौम के जज्बे को देखकर आज पाकिस्तान की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? क्या ये किसी सियासतदान ने किया है? ये हमारी मुसल्लह अफवाज ने किया है। ये उन्होंने बताया कि सरहदों पे जब वो लड़ते हैं तो फिर वो शेरों की तरह धाड़ते हैं, जब वो आसमानों पे शाहीनों की तरह परवाज करते हैं तो दुनिया ये नहीं, दुश्मन के सीने जो है वो थर थर कांपते हैं। तो ये उनका क्रेडिट है। आप खुदारा, आप सियासतदान अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के लिए उनके क्रेडिट को डिस्क्रेडिट मत करें। खुदारा, आप अपनी जो भांत भांत की छोटे से इक़्तिदार के लिए आपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नौजवानों को मुंतशिर किया, आपने पाकिस्तानी नौजवानों को, माओ बहनों बेटियों के ज़हनों में जहर घोला। आप सजा के हकदार हैं। क्या आपके बगैर पाकिस्तान नहीं है? कैसे सोच लेते हैं आप लोग? कहते हैं कि इमरान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। आई एम सॉरी टू से, इमरान खान ने किया क्या है? इमरान खान ने दिया क्या है पाकिस्तान को? आप मुझे ये बताएं कि आप लोग कहते थे कि पाकिस्तान की जो अगर कौम जो है सो कॉल्ड पीटीआई अगर फौज के पीछे खड़ी नहीं होगी तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जंग हार जाएगा। तो फिर तो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए मुझे आप लोगों का कि आप लोगों का जनाब, हम बहुत ज़्यादा, मैं यही कहूँगी आप लोगों के मोदी की ज़बान में धन्यवाद है कि आप लोग नहीं खड़े हुए पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पीछे, और असल सपूत, असल पाकिस्तानी पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हुए, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतेह करार दिया। तो आप मुझे ये कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पहले कुछ कर तो लें, पहले कुछ पाकिस्तान के लिए कोई कुर्बानी तो दे लें, पाकिस्तान के लिए कुछ करके कुछ दिखा तो दें, तभी हम आपके लिए भी कहेंगे जी आपका भी शुक्रिया, आप भी कल को कुछ कर दें। खुदा की कसम हम आपके भी इसी तरह से गुन गाएंगे। कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, मैं उसके भी गुन गाऊंगी, लेकिन सिर्फ उसके गुन गाऊंगी जो मेरे पाकिस्तान की बात करेगा, जो मेरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उस इज्जत और एहतराम के लिए बात करेगा। अदरवाइज अगर आप मेरे पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, मेरे पाकिस्तान के बारे में मुगलजात बकेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी? आप लोगों का वो गुमान भी वो मैं कहती हूँ खाक हुआ, जो कहा करते थे कि सोशल मीडिया में आपका राज है। तो पाकिस्तानियों ने तो बता दिया कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी होते हैं। मैं तमाम पीटीआई के लोगों को बात नहीं कर रही हूँ, पीटीआई के तमाम लोगों की मैं बात नहीं कर रही, ये चंद मुट्ठी भर शरपसंद अनासर हैं। मैं देखती हूँ मेरी अपनी फैमिली मेंबर्स पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो इतना मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। उन लोगों ने खुद कहा कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। हम किसी सियासतदान के पीछे नहीं खड़े हुए थे, हम किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं खड़े हुए थे। हाँ, एक इंडिविजुअल के लिए एफिलिएशन जरूर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से बढ़कर ना ही हमारे नज़दीक कोई सियासी फिगर इतना बड़ा है कि वो हमें अपने पाकिस्तान के सामने जो है वो शर्मिंदा करवा दे। तो हमारी मोहब्बत, हमारी हर जज्बा हमारे पाकिस्तान के लिए है। उसके बाद सियासतदान हैं। सियासतदान आप किस लिए रखे जाते हैं? आप मुझे ये बताएं। आप कहते हैं कि हमारे फौजी जो हैं वो मुलाजिम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपने बेटे को, मैं आपको, आप रखें अपने बेटे को, कसम खुदा की मैं आपके बेटे को पे दूंगी और उसे कहूंगी कि जाएं सरहद पे जाके गोली खाए, और फिर मैं कहूंगी आपके बेटे ने कौन सी कुर्बानी दे दी भाई, मैं तो उसको पे देती थी। क्या कर लिया आपने? आपने कोई काम नहीं किया। ये बात आप जो हमारे शोहदा के लिए बात करते हैं, ये बात आप जो हमारे गाजियों के लिए बात करते हैं, तो आप सियासतदान जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो आप भी तो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे ही पल रहे होते हैं। जो वजीर आजम होता है वो भी तो टैक्स पेयर के पैसों पे ही पैसे पे ले रहा होता है ना। तो आप जो वजीर बैठे हुए मौजे कर रहे होते हैं वो भी पे ही होते हैं। पाकिस्तानी कौम के मुहाफिज बड़ा होता है या पाकिस्तान का मुलाजिम, जो पाकिस्तान को कौन ने मुलाजिम बनाकर पार्लियामेंट में बिठाया होता है, वो बड़ा होता है? मुझे बताएं, पाकिस्तान सबका घर है ना, सबका घर है ना। कौम मुत्तहिद होकर फैसला करती है कि ये फलां शख्स जो है हमारे लिए बेहतर होगा, ये हमारे घर की अच्छे तरीके से देखभाल कर लेगा, उसको वो जिम्मेदारी दे दी। अगर वो जिम्मेदारी में फेल हो जाता है तो क्या पाकिस्तानी कौम ने ठेका ले लिया हुआ है कि ताहयात उसी शख्स को बार बार लाकर आपने उस घर की रखवाली, उस घर की जिम्मेदारियां देनी है? नहीं, ये नहीं हो सकता ना। तो जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी कौम का हक है, वो जिसको चाहे दे दे। आपने अपनी काबिलियत से बताना होता है कि आप इस काबिल हैं कि आप इस कौम को यूनाइटेड रख सकते हैं, आप इस कौम को मोहब्बत बनाने वाला बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने इस कौम को मुतनफ़र किया।
पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से नफरत पैदा की। आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान की पाक धरती के खिलाफ इन लोगों के दिलों में नफरत पैदा की। तो आपको हम कहें कि आप सबसे ऊपर हैं और बाकी सब पीछे हैं, तो खुदारा ये सोचना होगा। ये बहुत अच्छा किया हमारी आर्म्स फोर्सेस ने, मैं इस चीज़ का क्रेडिट जाते जाते ज़रूर दूंगी। मेरी पहले दिन से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के स्पोक्स पर्सन खुद आकर वो बयानियां बनाएं और पूरी दुनिया को बताएं, क्योंकि स्पोक्स पर्सन होता किस लिए है? ये कह देना कि जी इनका काम नहीं है मीडिया के सामने आके बात करना, क्यों नहीं उनका काम है? स्पोक्स पर्सन रखे क्यों जाते हैं? स्पोक्स पर्सन इसलिए होते हैं कि वो अपने अदारे का तर्जुमान होता है, वो अपने अदारे की बात खुद अपने से सामने तमाम लोगों को, तमाम दुनिया को बता सकता है। तो ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी। मेरी तो ये विश थी, ये मेरी ख्वाहिश थी, ये मैं अब नहीं कह रही हूँ कि लोगों ने जब देखा है कि वो कितने अच्छे बोल भी लेते हैं और लड़ भी लेते हैं, तो मैं तो पहले दिन से ये कह रही थी कि जिसका काम उसी को साजे। मुसल्लह अफवाज के स्पोक्स पर्सन हैं, उनको खुद आके पूरी दुनिया के साथ डायरेक्टली जो है वो बातचीत करनी चाहिए और पूरी दुनिया को अपना मौक़िफ़ सुनाना चाहिए। देखिए, एक काम जो हमारी मुसल्लह अफवाज कर सकती है, जो उनको पता है, वो मुझे नहीं पता हो सकता। हम बोल सकते हैं, हम दिफा कर सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज उनको खुद है अपने डिपार्टमेंट का, वो किसी सियासतदान के पास नहीं हो सकता। वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो परफेक्ट है। जिस तरह से मैं अगर अपने घर के मामलात में मैं खुद कफील हूँ, मैं खुद अच्छा बोल सकती हूँ, मुझे पता है मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो उसी तरह से हमारे इदारों के स्पोक्स पर्सन बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी जो पूरी हुई है कि वो खुद आके मीडिया में खुद डील कर रहे हैं और खुद दुनिया को बता रहे हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं। अब ये वो दौर खत्म हो चुका हुआ है कि जनाब फौजें जो होती हैं वो सिर्फ सरहदों पे लड़ती हैं। उन्होंने सरहदों पे लड़के बता दिया कि हम लड़ भी अच्छा लेते हैं और हम बोल भी अच्छा देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो दे भी अच्छा देते हैं। क्या उन्होंने उनके बोलने में मीम्स उन्होंने बनाई हैं, वो भी कमाल करते हैं। तो ये जो कहते थे ना लोग कि हमारी पाक फौज सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है, हमारे जो जवान है ना वो हर फन मौला है और हर फन मौला ही यही आगे पाकिस्तान को लेके चलेंगे। देखिए, सियासतदानों का काम होता है पूरी दुनिया में जाके सियासतदानों से मिलना, लेकिन पॉलिसीज हमारी एस्टैब्लिशमेंट ही बनाती है। पूरी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट अपने मुल्कों के जो प्रेसिडेंट हूँ या वजीर आजम हूँ उनके पीछे खड़ी होती है। पाकिस्तान का ये मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी कौम का बदकिस्मती ये रही है कि सियासतदानों ने पाकिस्तानी पाक अफवाज के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करने का बायस बने हैं। उनको अपने छोटे छोटे इक़्तिदार की खातिर उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुतनाज़ा बनाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, एंड आई एम रियली रियली ग्लैड। और अल्लाह करे कि अब इसी थीम को आगे लेके चलना है। अपनी इस रियासत को, पाकिस्तानी रियासत को जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि कोई भी हुकूमत आए वो पॉलिसीज अब चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा इदारा इस वक्त कर रहा है वो बिल्कुल बैंग ऑन कर रहा है। सियासतदान जो है वो अपना काम करें और हमारे रियासती इदारे जो है वो अपना काम करें और अपनी पॉलिसीज बनाएं, और ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाएं कि कोई भी सियासतदान आए हुकूमत में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, वो रियासती पॉलिसीज जो है वो प्रोलॉन्ग होनी चाहिए, वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की धरती के बारे में पॉलिसीज है, वो किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।